जय हो यदुनंदन की। आज श्री कृष्ण भक्तों को श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करवाना चाहता हूँ। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा आप जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करें। श्रीमद् भागवत गीता सबसे पहले कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव को सुनाया। सूर्यदेव ने बहुत काल तक इसका प्रचार प्रसार किया। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान विलुप्त होने पर कृष्ण भगवान ने पुनः कुरुक्षेत्र में महाभारत के दौरान अर्जुन को समझाया। श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा व्यक्ति साहसी बन जाता है और उसको युद्ध की कौशल विधि मालूम हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता आज हमारे पूर्वजों की धरोहर है। श्रीमद् भागवत गीता एक परंपरागत ज्ञान है। यह एक दूसरे को प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार अपने परिवार, गांव, क्षेत्र, जिला, राज्य, संपूर्ण भारत में फैला है। यहाँ तक कि विदेश में भी इसका ज्ञान फैला है। श्रीमद् भागवत गीता का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार विदेशों में अधिक चल रहा है। श्रीमद् भागवत गीता सबसे बड़ा विज्ञान है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, इसमें खोज करते हैं। कृष्ण भगवान की अमृतमयी वाणी है। विज्ञान भी परेशान है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया और अपने साइंटिस्ट को आगे बढ़ाया। श्रीमद् भागवत गीता एक परंपरागत ज्ञान है। राज ऋषियों ने इसे समझा है। प्रजा के शासन के लिए इसको ज्ञान प्रदान किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा राज्य शासन चलाया जाता है। इसमें अपार ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता को जो समझ गया, उससे बड़ा कोई बड़ा विद्वान नहीं है। जो इसको सुनता है प्रेम पूर्वक, वह भी सबसे बड़ा विद्वान है। इसलिए मेरी सबसे आग्रह है कि श्रीमद् भागवत गीता का आप अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करता है, कृष्ण भगवान उस पर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो मेरी इन अमृतमय वचनों को संसार में विख्यात करेगा, वो मेरा सबसे प्रिय है। इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन है, प्रिय भक्तों, आप सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार करें। अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करें। श्रीमद् भागवत गीता विश्व की सबसे महान ग्रंथ बन गया है। आज से नहीं, सनातन से ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। अच्छे अच्छे विद्वानों ने इसका अध्ययन किया है। जो कृष्ण भगवान की वाणी है, उसके द्वारा आप समस्त विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इसके द्वारा आप मनोनीत के द्वारा सुना करके सबका कल्याण कर सकते हैं। सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का आज मैं अध्याय 7 का 16वां श्लोक सुनाना चाहता हूँ। आप बड़े प्रेम पूर्वक सुने।
और इस पर मंथन करें। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृत नायजनः आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी चा भ्रज सब। कृष्ण भगवान कह रहे, हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरा भजन करते हैं, मेरे वो अनन्य भक्त होते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थाति, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। इनके सुकृत कर्म होते हैं, तो ये 4 प्रकार के मेरे भक्त बन जाते हैं। पहले प्रकार का भक्त होता है आर्थ। आर्थ का मतलब होता है जो विपत्तियों से घिरा है, जिसके सामने विपत्ति ही विपत्ति आ रही है, उसका निदान नहीं है। तो श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा आप विपत्तियों से निराकरण कर सकते हैं। पहले प्रकार का भक्त आर्थ होता है जो विपदा से ग्रस्त है। आपने सुना होगा गजेंद्र हाथी बेचारा कितने दुख में, संकट में था। गजेंद्र हाथी तालाब में या सरोवर मान लें, उसमें पानी पीने गया, उसके साथ में उसका पूरा परिवार था। गजेंद्र ने पानी पिया तो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। कुछ काल तक उसके परिवार वाले उसके साथ रहे, लेकिन गज को छोड़कर उसके परिवार वाले भी भाग गए। ग्राह मगरमच्छ उसका पैर पकड़े रहा। 1000 वर्ष तक दोनों में युद्ध चला। अंत में गजेंद्र हाथी हारने लगा। बेचारा परेशान हो गया, मरने की नौबत में आ गया। मगरमच्छ उसको पकड़ के पानी में घसीट के ले गया, उसको डुबाने लगा। अब गजेंद्र की केवल उसकी पानी को सूंड बची, मरने वाला था, तो उसने हरि का स्मरण किया, अपनी सूंड में पुष्प लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे प्रभु आइए मुझको बचाइए। मेरा ज्ञान जन्म जन्मांतर का आज मुझको प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझको आपकी याद आ रही है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे परमेश्वर, मुझको बचाइए, मेरे पापों को नष्ट कीजिए, मेरे श्राप को नष्ट कीजिए। श्री हरि को रहा नहीं गया, तुरंत आए। तुरंत आने से गज और हाथी में युद्ध चल रहा था। गज का अंतिम समय चल रहा था, ग्राह उसको मार रहा था। तो भगवान ने आकर के तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह को विदीर्ण किया और गजेंद्र हाथी को बचा लिया। गजेंद्र हाथी ने उसका भली भांति से, कृष्ण भगवान का भली भांति से पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया। दूसरे नंबर का उदाहरण आप द्रौपदी को देखिए। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय 5 पांडव, भीष्म पितामह बब्बा, पूरा समाज बैठा हुआ था। किसी ने द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाई। पूरा समाज देखता रहा। द्रौपदी के मन में आया, मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, वो मेरे लाज को बचा लेंगे। भीष्म पितामह बब्बा से कहा, आप भी कुछ कहिए। गुरु द्रोणाचार्य से कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इन लोगों ने कौरव का नमक खाया था, दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे थे।
वे नमक में बंधे हुए थे। द्रौपदी को लगा कि अब मैं अपने हाथों ही अपनी रक्षा कर लूं, तो साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन अपनी लाज बचाने में असमर्थ रही। अपनी कांख में साड़ी को दबा लिया, फिर भी अपनी लाज बचाने में असमर्थ रही। अब द्रौपदी ने देखा मेरी लाज मैं नहीं बचा पाऊंगी, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे हरि, हे बंसी वाले, अब लाज की बंसी बजाओ, मेरी रक्षा करो। कृष्ण भगवान ने उस समय द्रौपदी की लाज बचाई। कौरव लोग परेशान हो गए, दुष्ट दुशासन वगैरह साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गए, धरती पर गिर पड़े, साड़ी नहीं खींच पाए, द्रौपदी को नंग नहीं कर पाए। द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी, भगवान हरि ने रक्षा की। इसलिए हरि सबसे महान है, ईश्वर है। दूसरे प्रकार का भक्त होता है जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो, इसके बारे में हमको जानना है। इसका उदाहरण राजा परीक्षित का आता है। राजा परीक्षित को श्राप था कि आपको 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था, क्योंकि समीक ऋषि ध्यान मगन थे। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, तो उनका बेटा श्रृंगी ऋषि आया और उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो उनको क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ही पानी में हाथ में जल लेकर संकल्प किया, जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, तो उसकी सर्प के काटने 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो उन्होंने इसका निराकरण किया, मेरे 7वें दिन मृत्यु हो जाना है। तो उन्होंने सभी को बताया कि मेरी 7वें दिन मृत्यु है। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की, जहाँ पर 88,000 गंगा किनारे बैठे हुए थे, वहाँ जाकर बताया, तो 88,000 ऋषियों ने बताया कि आप जाइए, सुखदेव जी महाराज को बुलाइए, उनके द्वारा आप श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करें, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने 7 दिन मन क्रम वचन से श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किया और भगवान को हृदय में बैठा लिया। इसलिए राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। ये हुए दूसरे नंबर के भक्त जिज्ञासु। आत जिज्ञासु ज्ञानी। अब तीसरे नंबर का भक्त होता है ज्ञानी। ज्ञानी होता है जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, ब्रह्म के बारे में जानना चाहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। यह सर्वे समारंभा काम संकल्प विजिता ज्ञान अग्नि दग्ध क्रमाणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसने काम वासनाओं को ज्ञान अग्नि में जला दिया, उसे पंडित कहते हैं। वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी ने ज्ञान प्राप्त किया है। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। सुखदेव जी को
श्रीमद् भागवत पुराण सुनाए, जिससे राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज श्रीमद् भागवत गीता सभी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी ने समझा और राजा परीक्षित को सुनाया। वो आज उदाहरण हम श्रीमद् भागवत गीता में दे रहे हैं। सुखदेव जी ने बाल काल में श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया, जो आज सारे विश्व में विख्यात है। इसका प्रचार प्रसार बहुत चल रहा है और चलेगा। श्रीमद् भागवत पुराण कृष्ण भगवान का विग्रह स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान की वाणी है। ये दोनों एक ही है। चौथे प्रकार का भक्त होता है अर्थार्थी, जो धन की इच्छा रखता हो। अपने जीवन काल में जिसको धन की इच्छा चाहिए, वो अर्थार्थी भक्त होता है। वो भगवान का भजन करता है कि मेरे पास हे प्रभु धन आ जाए। इसके लिए एक उदाहरण आ रहा है। जब ध्रुव छोटे थे, अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए थे, तो उनकी सौतेली माँ सुरुचि आई और उन्होंने ध्रुव को गोद से हटा दिया। बोले, तू इसका अधिकारी नहीं है। यदि तू मेरी गोद से जन्म लेता तो महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने का अधिकारी होता। जा, हट जा, तू यहाँ बैठने की योग्य नहीं है। बेचारा ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास जा पहुँचा। सुनीति से बेचारा रोया, बिलखा, माँ से लिपट लिपट कर रोने लगा। बोला, माँ, आज माँ ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर गोदी से उठा करके मुझे भगा दिया। जा, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। सुनीति ने कहा, बेटा, ये तो बहुत छोटी बात है। तू तो बहुत से बड़ा पद प्राप्त कर सकता। भगवान की शरण में जा, तू भगवान का भजन कर। ये तो बहुत छोटा राज्य, तेरे को तो पूरे विश्व का राज मिल जाएगा। क्यों बेटा चिंता कर रहा है? ध्रुव जी ने उसी समय घर से चल दिया। घर से चल करके ध्रुव जी चलते हुए रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में जा रहा है, रो रहा है बेचारा, बिलख रहा है। ध्रुव की पहली यात्रा कानपुर बिडूर से हुई, जिसे बिडूर कहा जाता है, और निधिवन तक गए। निधिवन में उन्होंने तप किया। निधिवन में उनको नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने कहा, बेटा, आप छोटे हो, अभी आपका बहुत छोटे नन्हे वाला को आप इसके योग्य नहीं। आप घर जाइए, लौट जाइए, आपके माता पिता रोते होंगे, आप भजन के योग्य नहीं हो। बेटा, छोटे हो आप, आपके खेलने कूदने का दिन है। ध्रुव ने कहा, नहीं ऋषिवर, मुझको भगवान की प्राप्ति करना, मुझे भगवान का भजन करना है। नाथ जी ने देख लिया कि ये लड़का मानेगा नहीं, ये भगवान का भजन ही करेगा। इसके हृदय में हरि विराजमान हो गए। तो नाथ जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र ध्रुव जी को प्रदान किया।
ध्रुव जी ने 6 माह बहुत कठोर तप किया, एक पैर से खड़े होकर भगवान का स्मरण किया, हरि को पुकारा, हे हरि आओ, हे हरि आओ। आत्मा में परमात्मा को बैठा लिया और 6 महीने तक प्रभु का ध्यान किया। भगवान हरि का सिंहासन डोलने लगा तो ध्रुव को दर्शन देने आए। प्रभु ने कहा, ध्रुव आंखें खोलिए। ध्रुव ने आंखें खोला, सामने हरि है। ध्रुव जी, बेटा वर मांगिए, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांच के लिए तप कर रहा था, आप तो हीरा में न गए, हीरा की मुझे प्राप्ति हो गई, अब मुझे कांच की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, आपका भजन ही मुझको चाहिए, मुझे धन दौलत से अब कोई मतलब नहीं है। धन की लालसा लेकर के आया था, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद से हटा दिया, तू राज का अधिकारी नहीं है। पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत अशब्द कहे। पिता तो पिता ही होता है। वो सौतेली माँ थी, सुरुचि। तो हरि ने कहा, बेटा क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुझे सब कुछ दूंगा, धन दौलत दूंगा, भक्ति दूंगा, यश दूंगा, राज्य दूंगा, सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ और तुझे मैं अपनी भक्ति देता हूँ, तुझे ऐसा पद देता हूँ, अटल पद, जिसे ध्रुव लोग कहते हैं, जो आज हम सभी लोग ध्रुव तारा के नाम से जाते हैं। ध्रुव जी का पद अटल अमर है, उनके पद का कभी विनाश नहीं होगा। जो हरि का भजन करता है उसका पद अटल हो जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, भगवान का भजन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। सबसे बड़ी बात है, श्रीमद् भागवत गीता का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। जितना भी आप मेहनत कर सकें, श्रीमद् भागवत गीता का आप प्रचार प्रसार करें, जन जन में प्रचार प्रसार करें, अपने परिवार में करें, गांव मोहल्ला क्षेत्र में, अपने दोस्त यारों सभी को बताएं। श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है। 33 कोटि देवता भी श्रीमद् भागवत गीता सुनने के लिए ललायत रहते हैं। कब हमको श्रीमद् भागवत गीता सुनने को प्राप्त हो जाए। आप सभी धन्य हैं, आपका पृथ्वी में जन्म हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सदगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जह पर लोक समारा। श्रीमद् भागवत गीता मोक्ष का द्वार है। इसको आप श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करें, अपने परिवार को, घर वालों को, सभी को समझाएं। श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करें, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जन जन में जागृति करें और अपने मुखारबिंद से सभी को सुनाएं, श्रवण करें। अच्छे विद्वान के द्वारा सुने, भक्तों के द्वारा सुने, जो कृष्ण का परम भक्त है उसी के द्वारा सुने। अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।